मुख्यमंत्री आगे क्या करेंगे ये नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग 7 दिन इंतजार करते हैं। अगर इस पर कोई फैसला मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया तो फिर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के आज पटना में बड़ा प्रदर्शन हुआ। पटना कॉलेज से लेकर जेपी गोलंबर तक छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। दिलीप जी, ये बताइए कि डोमिसाइल को लेकर के छात्र इतना उग्र क्यों है, उसको लागू करने की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, डोमिसाइल को लेकर उग्र इसलिए हुए हैं, और उग्र का मतलब शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं। भले एग्रेशन दिख रहा है, जो आरटीआई से जो डाटा आया है TRE 1, 2, 3 का, उसमें इस तरह का डाटा है कि बाहरी का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है, कहीं 70, 80, 90% तक बाहरी का हो गया है जनरल कैटेगरी में। एक डाटा हम बता रहे हैं, 63 बिहारी, 63 बिहारी, 199 बाहरी। ये एक डाटा सिर्फ हम बता रहे हैं, ऐसा कई डाटा है जहाँ 90%, 92%, 80%, 85% बाहरी का सिलेक्शन हो गया। तो फिर ये नौकरी क्यों आ रही है बिहार में? ये तो बिहारियों के लिए ना, बिहार की सरकारी नौकरी पर पहला हक बिहारियों का होना चाहिए। अगर बिहारियों को नौकरी मिल ही नहीं रही है तो फिर क्या फायदा वैकेंसी निकालने से? सरकार का ये भी दावा रहता है कि जो बाहर से लोग आएंगे उसमें प्रतिभा अलग होगी, नए प्रतिभा के लोग आएंगे। बिहार के लोग उतना प्रतिभावान नहीं है। तो सरकार अगर ऐसा जो भी कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। बिहार के जो युवा हैं, बिहार के छात्र छात्राएं, वो तो बाहर जाके सेंट्रल सरकार की वैकेंसी में टॉपर तक बनते हैं। यहाँ भी आप देखिएगा, BPSC हो या अन्य बहाली, टॉपर होते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं। लेकिन बात यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग फर्जी आवासीय, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी में आ गए, इससे कौन सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगा भाई? इससे कौन सा मेरिट वाले आ गए? दिव्यांग लोगों को 50 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलता है एग्जाम में, और उसके बाद आरक्षण भी अलग से मिलता है। अब आप सोचिए, कोई फर्जी दिव्यांग बना लिया बिहार से बाहर के, और वो उसको आरक्षण यहाँ आप दे दिए, तो कौन सी आप? आज का आंदोलन जो हुआ और आप लोगों को सचिवालय ले जाया गया, क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, डिमांड भी यही था कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोग अपनी बातों को रखे। लेकिन जब वहां गए तो अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी अभी कहीं निकले हुए हैं। टाल मटोल हो रहा है, आप समझ रहे हैं? देखिए, ये तो आगे पता चलेगा, अभी हम तो ये नहीं कह सकते। लेकिन हम जैसे अधिकारी से हम लोगों ने वार्ता किया, और राजेश परिमल उनका नाम है, तो हर बिंदु पे उन्होंने बात किया, डोमिसाइल क्यों लागू हो। हमने उसके पीछे तर्क दिया कि अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है। 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर को मिल रहा है वो बंद होना चाहिए। हमने ये बताया, दिव्यांग आरक्षण के बारे में बताया कि किस तरह दुरुपयोग किया गया। इन सब चीजों पे उन्होंने, और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न हो, तो सारा डिमांड था। और इस पे एक एक बिंदु पे उन्होंने विस्तार से चर्चा किया, करीब 35 से 40 मिनट चर्चा हुई, और वो संतुष्ट दिखे। और उन्होंने कहा कि आपकी एक एक बात तर्कपूर्ण है, सही है, और इसको हम जैसे ही मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जी तक भेजा जाएगा। अब मुख्यमंत्री आगे क्या करेंगे ये नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग 7 दिन इंतजार करते हैं। अगर इस पे कोई फैसला मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया तो फिर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। आगे आंदोलन करेंगे। आज भी स्थिति लाठीचार्ज की बनी हुई थी। अगर छात्र लोग शांतिपूर्ण नहीं रहते, और क्योंकि छात्रों पर लगातार जो है लाठीचार्ज होते रहे हैं, आगे करेंगे तो फिर देखिए, बाकी तो जितने पुलिसकर्मी थे, प्रशासन के लोग थे, मजिस्ट्रेट साहब थे, सभी का अच्छा व्यवहार है। लेकिन ये सचिवालय थाना के रणविजय या रणवीर नाम है उनका, रणवीर या रणविजय जो हो, वो प्रमोटी दरोगा है मुझे जैसा लगता है। और वो आते ही है जैसे लगता है कि लाठीचार्ज करने की नियत से, और हमको धमकी देते हैं पर्सनली। और आज भी हमें वो टारगेट किए थे कि इसको किसी तरह पकड़ के और पीछे से लाठी से मारे, लेकिन अभ्यर्थियों ने हमें घेर रखा था, और इसलिए वो आज नहीं कर पाए। लेकिन बात से धमकी देके गए कि हम आ गए हैं, सुधर जाओ। जैसे लगता है कौन है भाई, कौन है आप, आ गए हैं सुधर जाओ, ऐसी धमकी मिलती है? बिल्कुल ऐसी धमकी हमें दी गई है। छात्रों के बीच में हमें धमकी दी गई है इस तरह की। गवाह है हमारे पास, स्टूडेंट गवाह है। तो प्रशासन के लोग बताए, पटना पुलिस, कि दिलीप कुमार क्या है, अपराधी है क्या, आतंकवादी हम क्या? एक भी कागज का टुकड़ा भी किसी पे चलाए है क्या जो इस तरह की धमकी दी जा रही है? और बता दे कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। गुंडागर्दी तो होती है, डीएम मार देते हैं जहाँ पर गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। लेकिन आज नकल इस गुंडागर्दी का अंत होगा। सत्ता किसी का, पद किसी का हमेशा के लिए नहीं होता। आज नकल खिसकती है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है
और महिला छात्राएं भी जो है बढ़ चढ़ करके एग्जाम में भाग लेती हैं बिहार की, उनका कितना समर्थन मिला आप लोगों को? देखिए आज तो मतलब सच कहिए तो मुझे उम्मीद से ज्यादा महिलाओं का, बिहार की बेटियों का साथ मिला। हम 2015-16 से आंदोलन कर रहे हैं और बहुत सारा आंदोलन पटना में हुआ, पॉलिटिकल पार्टियों का या अन्य संगठनों का, हमने सारा आंदोलन देखा है। लेकिन आज तक इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं किसी आंदोलन में शामिल नहीं थी। ये आप लोग भी देखे होइएगा, बड़ी संख्या में बिहार की बेटियां आंदोलन में थी। और आज का टेम्परेचर देख लीजिए, उमस देख लीजिए, धूप देख लीजिए कि आप 1 मिनट धूप में खड़ा नहीं रह सकते। और यहाँ 4 घंटा पैदल चलना धूप में, तो ये हम जो है धन्यवाद देते हैं बिहार की बेटियों को, बिहार के बेटों को, जो आज इस आंदोलन में शामिल हुए। कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, क्या आपको लगता है विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा का जो सत्र चलेगा या फिर और भी जो कैबिनेट में जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय में आप लोगों की जो मांग है वो पूरी की जाए, और पूरी नहीं की जाती है तो बिहार विधानसभा के चुनाव में आप लोगों का कैसा दम रहेगा? देखिए हम लोग तो मांग कर रहे हैं 7 दिन, हमने अभी तो सत्र शुरू होगा, वो जुलाई में कब होगा वो पता नहीं अभी डेट, लेकिन उससे हमें मतलब ही नहीं है। 7 दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर 7 दिन अगर इस 7 दिन के अंदर अगर कोई फैसला इस पे सरकार ने नहीं लिया तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार थे। साफ तौर पर कहना है, सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है कि 7 दिन के अंदर यदि डोमिसाइल मुद्दे को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि डोमिसाइल की मांग जो है बिहार में लगातार उठती रही है। आज भी पटना में जो है छात्रों ने प्रदर्शन किया और डोमिसाइल को लागू करने की मांग की। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे। आप नवभारत देख रहे हैं, धन्यवाद।